नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र चमोली हूं और आपके समय के लिए धन्यवाद। भाग 19 में आपका मेरे चैनल ईश्वरीय राह में हार्दिक स्वागत है। और आज हम ऐतरेय उपनिषद के विषय में चर्चा करेंगे। और ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद के अरण्यकों का भाग है और यह ऐतरेय अरण्यक से संबंधित है। यह उपनिषद अद्वैत वेदांत की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से जीवन, ब्रह्म यानी परमात्मा, आत्मा और सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में गहन चर्चा की गई है। आइए इसे विस्तृत रूप से समझते हैं। और यदि आप इस प्रकार की वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ऐतरेय उपनिषद प्रमुख विषय वस्तु की सृष्टि की उत्पत्ति। यह उपनिषद कहता है कि सृष्टि की रचना ब्रह्म यानी परम चेतना द्वारा हुई है। और सबसे पहले ब्रह्म ने मनुष्य को उत्पन्न किया, क्योंकि मनुष्य ही वह माध्यम था जिससे वह अपने आप को अभिव्यक्त कर सके। फिर उसने इंद्रिय, देवता, प्रकृति और भोजन की रचना की। और आत्मा और ब्रह्म की एकता उपनिषद की केंद्रीय धारणा है कि प्रज्ञानम ब्रह्म अर्थात चेतना ही ब्रह्म है। यह आत्मा जो प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है वही परम ब्रह्म है। और आत्मा की यात्रा यानी आत्मा जन्म के बाद शरीर में प्रवेश करती है और मृत्यु के बाद आगे की जीवन की ओर चली जाती है। आत्मा अमर है, शरीर नाश्वर है। और मानव जीवन का परम उद्देश्य आत्मा की पहचान करना है, अर्थात अपने अंदर विद्यमान ब्रह्म को जानना है। दर्शन और तत्व चिंतन। ऐतरेय उपनिषद अद्वैत वेदांत की पुष्टि करता है, जहां केवल ब्रह्म सत्य है और सब माया है या भ्रम है। यह उपनिषद पर विचार करने को पुष्ट करता है कि आत्मा न कोई जन्म लेती है और न मरती है, बल्कि वह सनातन है। और ऐतिहासिक और दार्शनिक इसका महत्व। यह उपनिषद भारत के प्राचीन दर्शन, मानव चेतना और आध्यात्मिकता का मूल स्तंभ है। और उसके विचार आधुनिक दर्शन, मनोविज्ञान और आत्मविज्ञान पर इसका गहरा प्रभाव डालते हैं। और अब हम ऐतरेय उपनिषद की आध्यात्मिक रूप से इसके मूल भावों और प्रतीकों को गहराई से समझते हैं। यह उपनिषद कहता है कि आत्मा चेतना और ब्रह्म के रहस्य को उजागर करता है, न कि बौद्धिक रूप से बल्कि अनुभव के स्तर पर भी है। तो आइए इसे अब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। तो आत्मा ही प्रथम तत्व है। तो आत्मा प्रकाश का मूल सिद्धांत है। उपनिषद की प्रारंभिक शिक्षा ही आत्मा की सर्वप्रथम उत्पत्ति है। और इसका आध्यात्मिक संकेत यह है कि आत्मा कोई उत्पाद नहीं, वह स्वतः स्फुरित है और नित्य और शाश्वत है। यह उत्पत्ति का अर्थ है जागृत, यानी जब चेतना अपने आप को जानने लगती है। सृष्टि आत्मा से निकलती है। एकोहम बहुश्यामी, यानी ब्रह्मा ने कहा मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। तो आध्यात्मिक रूप से यह संकेत है कि ब्रह्मा का स्वरूप पूर्णतः ही विश्रांति है, यानी किंतु उसकी अभिव्यक्ति अनंत रूपों में है। यानी परमात्मा एक ही है, पर वही अनेक रूपों में प्रकट होता है। और हम सब उसी ब्रह्म की अभिव्यक्तियां हैं। आत्मा उसी का अंश नहीं बल्कि पूर्ण रूप है। और देह का निर्माण, आत्मा का निवास। उपनिषद कहता है कि आत्मा ने शरीर को चुना है और यह दर्शाता है कि शरीर कारक नहीं बल्कि वाहन है, यानी आत्मा के अनुभव की यात्रा का।
और हमारी जो इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक आदि, केवल माध्यम हैं। देखना सुनना तो आत्मा ही है, और आत्मा का असली अनुभव भीतर की ओर जाना, आत्मा का असली अनुभव भीतर की ओर जाने पर होता है, बाहर नहीं। प्रज्ञानम ब्रह्म, चेतना ही ब्रह्म है, यह उपनिषद का सबसे प्रमुख महावाक्य है। प्रज्ञानम ब्रह्म, शुद्ध चेतना ही ब्रह्म है। यह चेतना जो देख रही है, जो सोच रही है, अनुभव कर रही है, वही ब्रह्म है। ब्रह्म केवल ब्रह्म कोई बाहरी स्थित ईश्वर नहीं, बल्कि हमारी भीतर ही साक्षी चेतना है। और इसका गूढ़ रहस्य यह है कि जब मन शांत होता है और ध्यान स्थिर, तब आत्मा का अनुभव होता है। तब ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीनों एक ही हो जाते हैं, और जन्म मरण का बंधन केवल अज्ञान की उपज है। उपनिषद सिखाता है कि आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। शरीर आता है जाता है, लेकिन आत्मा सदा रहती है। आत्मा पर मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं है। जब हम अपने को केवल शरीर मानते हैं, तब ही पीड़ा, भय, अहंकार और मोह उत्पन्न होते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से मोक्ष का अर्थ है अपने सत्य स्वरूप को पहचानना। और अंत में हम कह सकते हैं इसके आध्यात्मिक रूप से कि आत्मा ही ब्रह्म है और यही परम सत्य है। आध्यात्मिक दृष्टि से ऐतरेय उपनिषद का यह संदेश देता है कि अपने भीतर झांको, और वहां एक ऐसी चेतना है जो न कभी सोती है, न जागती है, न मरती है, न बदलती है। और वही तुम हो, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, यह उपनिषद का अनुभवजन्य जो है निष्कर्ष है। और ऐतरेय उपनिषद का मूल उद्देश्य है आत्मा ही परम सत्य है को सिद्ध करना। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो इसके कई गूढ़ विचार आधुनिक विज्ञान के कुछ सिद्धांतों से तुलनीय प्रतीत होते हैं। तो अब हम ऐतरेय उपनिषद की वैज्ञानिक रूप से व्याख्या करते हैं। तो सृष्टि का जो निर्माण है, यानी क्रिएशन थ्योरी, तो उपनिषद कहता है आत्मा ने इस संसार की रचना की है। पहले आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि और फिर जल, और फिर जो है पृथ्वी। तो इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है यह कर्म बिग बैंग सिद्धांत के बाद ब्रह्मांड के विकास से मेल खाता है। यानी ऊर्जा जैसे गैस यानी हाइड्रोजन, हीलियम, तारे मीन्स अग्नि, तत्व का विश्लेषण, यह ग्रह मीन्स पृथ्वी, और इसके बाद जीवन। तो आधुनिक कॉस्मोलॉजी में भी यह माना जाता है कि सबसे पहले ऊर्जा थी, फिर जो है क्वार्क्स आए, फिर परमाणु आए, फिर धीरे धीरे ब्रह्मांडीय संरचना बनी और चेतना का विकास यानी इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो उपनिषद कहता है मनुष्य में आत्मा ने प्रवेश किया और उसी के द्वारा चेतना प्रकट हुई। इसका वैज्ञानिक रूप से समझें तो न्यूरोसाइंस यह मानता है कि चेतना मस्तिष्क की उच्च विकसित अवस्था में उत्पन्न होती है, जबकि उपनिषद इसे चेतना को प्राथमिक और मूल तत्व मानता है। शरीर तो माध्यम है। तो आज के वैज्ञानिक भी चेतना यानी कॉन्शियसनेस को एक रहस्य मानते हैं, और कुछ आधुनिक वैज्ञानिक इसे फंडामेंटल एंटिटी मानने लगे हैं, जैसे उपनिषद कहता है। यानी तो एंटिटी यानी न्यूरल ट्रांसड्यूक्शन थ्योरी का अर्थ है कि मस्तिष्क जिस तरह से
बाहरी दुनिया से संकेत प्राप्त करता है, जैसे ध्वनि हो गया, दृष्टि आदि को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों में बदलकर मस्तिष्क तक भेजता है। आत्मा की जो धारणा है, कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा, तो उपनिषद कहता है प्रज्ञानम ब्रह्मा, ब्रह्म ही चेतना है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब हम इसे समझते हैं, यह वाक्य ब्रह्म और चेतना को समान मानता है। जैसे कि आज की क्वांटम फिजिक्स में यूनिफाइड फील्ड का विचार है, जहां ब्रह्मांड का मूल एक ऊर्जा चेतना है, और क्वांटम यांत्रिकी यानी क्वांटम मशीन्स भी मानती है कि निरीक्षण करने वाला यानी ऑब्जर्वर वास्तविकता को प्रभावित करता है। और यही बात उपनिषद की आत्म की सर्वव्यापकता के लिए माध्यम से कहता है। मानव जीवन का उद्देश्य, उपनिषद कहता है, यह आत्मा ही सबसे पहले जन्म लेती है और वह ही सब कुछ अनुभव करती है और अंत में अपने वास्तविक स्वरूप को जानती है। अब इसे हम वैज्ञानिक रूप से समझें तो यह मनुष्य के आत्मबोध और विकास को प्राथमिकता देता है, जिसे मनोविज्ञान और ह्यूमन कॉन्शियसनेस स्टडीज भी प्रमुख मानते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन, डेविड बुम जैसे वैज्ञानिकों ने भी यह माना है कि समग्रता, होलनेस में ही वास्तविक ज्ञान है, जो उपनिषदों की शिक्षा से मेल खाता है। और अंत में निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि ऐतरेय उपनिषद कोई सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि यह एक प्रकार की दार्शनिक और वैज्ञानिक खोज भी है। यह मानता है कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस की ही मूल है और संपूर्ण ब्रह्मांड उसी से विकसित हुआ है, जो आज की विज्ञान की कुछ परिकल्पनाओं से मेल खाता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।